जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है कि जैगवार फाइटर्स की फ्लीट बन रही है अगली फ्लाइंग कॉफिन। इंडियन नेवी ने टेस्ट किए मेड इन इंडिया रॉकेट्स। जोरावर टैंक का दूसरा प्रोटोटाइप ट्रायल्स के लिए तैयार। रशिया का भारत के लिए Su-35 की डायरेक्ट डिलीवरी वाला ऑफर। और डसॉल्ट एविएशन ने खारिज करी रफाल की लॉस होने वाली मीडिया रिपोर्ट्स। आज 9 जुलाई को राजस्थान में एक बेहद ही दुखद घटना घटी है, जहां अपने एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन के दौरान भारतीय वायुसेना का एक जैगवार ट्रेनर एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। और बेहद ही दुख के साथ हमें आपको बताना पड़ रहा है कि इस दुर्घटना में इस एयरक्राफ्ट में सवार दोनों ही पायलट्स ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। बाकी जमीन पर किसी भी सिविलियन प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और इस दुर्घटना के कारणों को जानने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इन दोनों पायलट्स की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। और ये 2025 में क्रैश होने वाला तीसरा जैगवार एयरक्राफ्ट है, जबकि इससे पहले मार्च और अप्रैल के महीने में 2 और जैगवार एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुके हैं। और इसमें से जो अप्रैल वाला इंसिडेंट था तो उसमें भी हमने अपने एक पायलट को खोया था, जिनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर सिद्धार्थ यादव। और इसलिए अब इस तीसरे क्रैश के बाद भी डिफेंस सर्किल में कुछ इस तरह के प्रश्न उठने लगे हैं कि कहीं जैगवार की फ्लीट भी MiG-21 की तरह ही अगली फ्लाइंग कॉफिन्स की फ्लीट तो नहीं बन रही है। और आपको बता दें कि अभी वर्तमान समय में केवल भारत ही है जो कि जैगवार फाइटर्स को ऑपरेट कर रहा है, जबकि अन्य सभी देश जो कि इस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करते थे तो उन्होंने अपनी इस जैगवार फाइटर्स की फ्लीट को कब का रिटायर भी कर दिया है। भारतीय नौसेना की एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट, जिसका नाम है INS कवरती, तो इससे सफलतापूर्वक भारत में स्वदेशी तौर पर बनाए गए एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट यानी कि ERASR, तो इसके यूजर ट्रायल्स को कंडक्ट किया गया था। और इन स्वदेशी रॉकेट्स के सफल यूजर ट्रायल्स के लिए भारतीय रक्षा मंत्री ने DRDO, इंडियन नेवी और इंडियन इंडस्ट्रीज जो कि इन सिस्टम्स के डेवलपमेंट और ट्रायल्स में शामिल थे तो उन सभी को बधाई दी है। और इन रॉकेट्स का सफलतापूर्वक इंडक्शन भारतीय नौसेना की स्ट्राइकिंग पावर को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा। बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये जो एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट है तो इसे मुख्य रूप से मौजूदा रशियन ओरिजिन के रॉकेट गाइडेड बॉम्ब्स को रिप्लेस करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। और ये मौजूदा रॉकेट गाइडेड बॉम्ब्स की तुलना में ज़्यादा लंबी दूरी की मारक क्षमता प्रदान करता है। और ये एक स्पेसिफिक डेप्थ पर सबमरीन्स को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। और इसकी मारक क्षमता 8 किलोमीटर से ज़्यादा है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात ये मेड इन इंडिया सिस्टम है। इसके अलावा कल 8 जुलाई को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाई गई पहली डाइविंग सपोर्ट वेसल, जिसका नाम है निस्तार, तो वो भारतीय नौसेना को हैंडओवर की गई है। और निस्तार भारत में स्वदेशी तौर पर डिजाइन और डेवलप की गई पहली डाइविंग सपोर्ट वेसल है, जो कि डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल के लिए मदरशिप की तरह भी काम करेगी। और 1000 मीटर्स तक की गहराई पर भी साल्वेज ऑपरेशंस और डाइवर मॉनिटरिंग के लिए इसे रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स के कॉम्बिनेशन से भी इक्विप्ड किया गया है। और इसको बनाने में 75% तक का स्वदेशी कंटेंट इस्तेमाल किया गया है। तो जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने कुछ फ्रेंच मीडिया रिपोर्ट्स के बारे में बताया था, जिनमें डसॉल्ट एविएशन के CEO के हवाले से ये कहा गया था कि उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का एक रफाल का लॉस हुआ है, लेकिन वो लॉस पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के एंगेजमेंट की वजह से नहीं बल्कि टेक्निकल फेलियर के कारण हुआ है, जिसकी जांच अभी चल रही है। लेकिन अब हुआ यह है कि इन मीडिया रिपोर्ट्स को डसॉल्ट एविएशन ने ही खारिज कर दिया है और इस बात से इनकार किया है कि उनके चेयरमैन और CEO ने ऑपरेशन सिंदूर में रफाल को लेकर इस तरह के कोई भी कमेंट्स नहीं दिए हैं, खास करके रफाल के ऑपरेशनल और टेक्निकल कमेंट्स के मामले में। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो अभी तक डसॉल्ट एविएशन के CEO के हवाले से एक रफाल के लॉस होने का क्लेम किया जा रहा था और वो भी टेक्निकल फेलियर के कारण, तो शायद वो क्लेम भी फर्जी है, क्योंकि डसॉल्ट एविएशन तो इस बात से इनकार कर रही है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारत के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट में F-35B की रिपेयरिंग के लिए UK से भारत पहुंची 17 मेंबर्स की टीम ने अपना कार्य शुरू कर दिया है, जिसमें वे इस एयरक्राफ्ट में आई समस्या का आकलन कर रहे हैं और उसी के आधार पर इसकी अगली कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा, जिसमें इसे रिपेयर करना या फिर डिसमेंटल करके ट्रांसपोर्ट करना शामिल है। और बाकी आपको सूचित कर दें कि जैसे कि हमने पहले कहा था कि द ग्रिड के YouTube चैनल पर 10K सब्सक्राइबर्स पूरे होने के साथ ही हम पहली वीडियो लाइव कर देंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद ये 10K सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा करवाने के लिए। और आपको सूचित कर दें कि पहली वीडियो भी लाइव हो चुकी है, जो कि इसी UK के F-35B वाले इंसिडेंट पर है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिए। स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के जोरावर लाइट टैंक के दूसरे प्रोटोटाइप को बनाने का जो कार्य है वो अगले 2 महीने में पूरा हो जाएगा। और फिर जिसके बाद ये जो टैंक है इसे यूजर ट्रायल्स के लिए इंडियन आर्मी को हैंडओवर किया जाएगा। और अगर इसके सारे परीक्षण सफल रहते हैं तो 2027 तक इसे भारतीय सेना की सर्विस में औपचारिक रूप से शामिल किया जाएगा। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि जोरावर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का इस्तेमाल भी किया गया है, या यूं कहें भारत का पहला AI इनेबल्ड बैटल टैंक भी होने वाला।
और इसके पहले प्रोटोटाइप को ट्रायल्स के लिए पिछले साल यानी कि 2024 में आर्मी को हैंडओवर किया गया था। बाकी इनिशियली इस टैंक की 59 यूनिट्स के लिए ऑर्डर्स प्लेस किए गए, जबकि लाइट टैंक्स को लेकर आर्मी की जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो 300 टैंक से भी ज़्यादा है। इसके अलावा जैसे कि पिछले महीने 30 जून को भारतीय विदेश मंत्रालय के सीनियर ऑफिशियल की तरफ से बताया गया था कि ब्राज़ील ने भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम्स को खरीदने में रुचि दिखाई है। तो अब इसी रिपोर्ट को लेकर CNN ब्राज़ील की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें उन्होंने ब्राज़ीलियन आर्मी ऑफिशियल को कोट करते हुए ये लिखा है कि जो ब्राज़ील है वो अब भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम्स को खरीदने के बजाय MBDA के इनहेंस्ड मॉड्यूलर एयर डिफेंस सॉल्यूशंस यानी कि EMADS सिस्टम को खरीदने के लिए नेगोशिएशन कर रहा है। और ये क्लेम किया गया है कि जो ये MBDA का सिस्टम है उसकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर तक है, जबकि भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम की 30 किलोमीटर तक। लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि CNN ने अपने इस रिपोर्ट पर जो भी दावा किया है और जिन आर्मी ऑफिशियल के हवाले से किया है तो उनका नाम नहीं बताया गया है और ना ही इस पर ब्राज़ील की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कमेंट देखने को मिला है। और बाकी इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि ब्राज़ील ने भारत के साथ आकाश को लेकर बातचीत इसलिए रोक दी है क्योंकि जो BDL और BEL है जो कि आकाश मिसाइल सिस्टम्स को प्रोड्यूस करती है, तो वो ब्राज़ील को इस एयर डिफेंस सिस्टम की प्रीवियस जनरेशन बेचना चाह रहे थे। बाकी इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है तो वो तो आने वाले समय में मालूम पड़ ही जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में सूचित किया गया है कि भारत ने नामीबिया को भारत से डिफेंस एसेट्स खरीदने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर किया है और डिफेंस कोऑपरेशन के हिस्से के तौर पर जो भारत है वो नामीबिया को सिमुलेटर्स भी प्रोवाइड करेगा। वहीं इसके अलावा ब्राज़ील ने भारत के साथ सैटेलाइट और स्पेस डोमेन में कोऑपरेशन करने में रुचि दिखाई है और भारत ने भी ब्राज़ीलियन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का ऑफर पेश किया है। और जबकि भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि भारत और ब्राज़ील के बीच काउंटर टेरर कोऑपरेशन के हिस्से के तौर पर रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होती है। जबकि इसके अलावा एक और अपडेट है कि रशिया ने अपने Su-57E के को प्रोडक्शन वाले ऑफर के अलावा भारतीय वायुसेना के MRFA प्रोग्राम के तहत अपने Su-35M फाइटर्स की डायरेक्ट डिलीवरी के लिए भी ऑफर पेश किया है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2001 में ऑपरेशन रक्षक के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायब सूबेदार रविंद्र सिंह राठौड़ वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1999 में ऑपरेशन विजय के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हवलदार सिस राम गिल ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि जैगवार फाइटर कौन से वर्ष में भारतीय वायुसेना की सर्विस में कमीशन हुआ था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।